हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं विज्ञान से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर दोनों के सिलसिले में। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव वीडियो डाला है, उसको आप देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। समय कम है, चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं। सब्जेक्टिव का प्रश्न नंबर 1 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, मगर ये सब्जेक्टिव में मैंने डाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, एल्कीन का सामान्य सूत्र लिखें। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। CnH2n। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को कहते हैं MgO। MgO। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, मेंडल ने किस पौधों पर अपना प्रयोग किया? मेंडल ने किस पौधों पर अपना प्रयोग किया? तो मटर का पौधा। किस पे किया था? मटर के पौधों पर, इसलिए इसका ऑप्शन मटर का पौधों पर। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, रुधिर लाल क्यों होता है, यानी खून लाल क्यों होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण। 5 नंबर, रुधिर लाल क्यों होता है? तो क्यों होता है? हेमोग्लोबिन के कारण। हेमोग्लोबिन के कारण रुधिर लाल होता है। दोस्तों, और भी मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर अपनी लिस्ट पर डाला, चैनल की प्ले लिस्ट पर डाल रखा हूं, आप वहां से देख सकते हैं। और रोजाना जो आपका एग्जाम हो रहा है उसका आंसर की मैं डालता हूं, आप वो भी हमारे चैनल पर जाकर वहां से आप देख सकते हैं। मैं जो एग्जाम हो चुका है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं जरूर लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, पौधों में जल का परिवहन किस उत्तक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किस उत्तक द्वारा होता है? तो जाइलम उत्तक से। जाइलम उत्तक से। किससे होता है? जाइलम उत्तक से। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है? अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है? तो पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पेप्सिन। अगला प्रश्न है 8 नंबर में, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। कौन सा नियम है? प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? 2 नियम है, इसलिए इसका। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो कितना होगा? 2 से गुना कर देंगे, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, 10 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा? 0.1 डाईऑप्टर। 0.1 डाईऑप्टर। 10 नंबर। अगला है 11 नंबर में, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले कुछ स्रोतों के नाम लिखें। प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले कुछ स्रोतों के नाम लिखें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एसी डायनेमो। एसी डायनेमो। अगला है 12 नंबर में, आधुनिक आवर्त नियम में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? आधुनिक आवर्त में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा उत्तर? 16। अगला है 13 नंबर में, उस यौगिक का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। उस यौगिक का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो क्या हो जाएगा? CaOH2। CaOH2। अगला है 14 नंबर में, उदासीन विलयन के पीएच का मान क्या होता है? उदासीन विलयन के पीएच का मान क्या होता है? तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर में, जीवमंडल में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? जीवमंडल में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य है। क्या है? सूर्य है। अब दोस्तों, यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, आप इसको देखना ना भूलें, जरूर देखें। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उष्मीय सिद्धांत पर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, किसी कुंडलीय का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडलीय का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है 2 नंबर। तो 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आर बराबर V/I। V/I। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
4 नंबर में दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? 5 नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। वोल्ट, क्या है? वोल्ट है। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है तो 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर में, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो उपचयन, उपचयन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो ए जी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, आवर्त सारणी के उद्र्गर स्तंभों को कहा जाता है? आवर्त सारणी के उद्र्गर स्तंभों को कहा जाता है 10 नंबर, तो 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। अगला है 11 नंबर में, निम्नांकित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन उपधातु है? 11 नंबर, निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, एस बी। क्या है? डी, एस बी। अगला प्रश्न है 12 नंबर में, पीतल है, पीतल है, पीतल क्या है? पीतल है 12 नंबर, तो पीतल, इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, पीतल का सही ऑप्शन हो जाएगा मिश्र धातु। क्या है? पीतल मिश्र धातु, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर में, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर में, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है 14 नंबर, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मीथेन। क्या? मीथेन। अगला प्रश्न है 15 नंबर में, कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद किसमें पाया जाता है? 15 नंबर, तो अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अमीबा में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों और भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाकर रखे हैं जो कि मेरे प्लेलिस्ट पर आप जाकर देख सकते हैं। रोजाना का मैं आंसर की भी डाल रहा हूं, आप उसको भी देख सकते हैं, पूरा 100% करेक्ट रहता है, आप उसको देख सकते हैं। कुछ का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर में, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है 16 नंबर, तो क्या होता है? फूलों द्वारा। किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर में, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? 17 नंबर, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो कौन? विक्रक, विक्रक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर में, शुक्राणु बनता है, शुक्राणु बनता है तो किससे बनता है? विरिस्नन, विरिस्नन में, विरिस्न में, विरिस्न में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर में, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जीवधारी, जीवधारी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर में, इंसुलिन की कमी से होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंसुलिन की कमी से होता है तो क्या होता है? मधुमेह, मधुमेह, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं रोजाना का आंसर की 100% करेक्ट डालता हूं, आप वो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।